क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोरारे चार यारम ताबा अलीम हबे हदारम मिल्लते हजरत खलील आक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ाए शमाए जमाले मुहम्मद हैदर बहारे बाग़े खिसा मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका ज़ैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका ज़ैबा का चांद, उस दिल फरोज साअत पे लाखों सलाम। जिनके जलवे से मुरझाई कलियां खिली, उस फूले बाग मंबत पे लाखों सलाम। फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सफर, खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उस्मान यानी साहिबे कमीसे हुदा, मुल्कोशे शहादत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा मेरे हक अशजाउल अशजाई, साक़िए सीरो शरबत पे लाखों सलाम। वो शहीदे बला शाह गुलगू कबा, परतवे दस्त पे लाखों सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर नायब अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, गैरत का निशान हजरत पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह बुखारी ज़ीदा मज्दू, और उसके साथ कराची से आपके सिंध के अमीर मुफ्ती गुलाम बगदादी, और उसके साथ सूफी याहिया साहब, और जनाब अमीर शुमारी जोन पीर मोहम्मद अली जान जद्दी साहब व जुमला जोनल डिवीजन जिली PS UC और तमाम हुजूर के गुलाम स्टेज पर, यहाँ से लेकर आखिर तक तमाम मेरे सर का ताज। क्योंकि हम सब का तारुफ वही है जो अमीरुल मुजाहिदीन ने करवाया है कि हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के। हमारा सबके लाहकों से ताल्लुक इसलिए नहीं है कि हम अपनी जिंदगी अगर उस मयार के मुताबिक गुजार जाएं जो मयार अमीरुल मुजाहिदीन हमें बता कर गए हैं, तो फिर जिंदगी में रहते हुए लोग ये बकवास करते रहते हैं, ये बातें करते रहते हैं, जी वो खादिम रिजवी। लेकिन अभी दुनिया से जाना हुआ और रूह जब मेरी पैराहन खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई, ओ मेरा फकीर आया। अभी सिर्फ रूह पैराहन खाकी से निकली तो हर कोई पुकार उठा कि आशिक़े रसूल अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। तो बस अपनी जिंदगियों का मकसद इसी तरह बनाए जिस तरह अमीरुल मुजाहिदीन हमें बता कर गए हैं। और मुझे बताया गया कि अहलियान सिंध, अहलियान बाबुल इस्लाम का यह मिजाज नहीं कि रात के इस पहर तक बैठे हद 12 या हद 1 बजे। मैंने कहा न हमारे मुंह पर 12 न हमारे मुंह पर 1 बजता है, क्योंकि न शबम न शब परस्तम के हदीसे ख्वाब गोयम चू गुलामे आफ्ताबम हमास आफ्ताब गोयम। नासिक काले न हम काले हैं न हम काली बातें करते हैं, हम चमकते हुए महबूब के गुलाम हैं और बातें भी चमकती हुई करते हैं।
क्योंकि हजरत बिलाल हबशी फरमा गए हैं कि अरा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा। इसका तर्जमा हजरत हसन ने किया कि इज़ल मकारिम फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत वफीना बिका युद्रबुल मसलू। या रसूलल्लाह, क़यामत तक जब बड़ी बड़ी बातें होंगी, जब बड़े बड़े महाज की बातें होंगी, जब बड़े बड़े सच की बातें होंगी, जब बड़ी बड़ी सखावत की बातें होंगी, जब बड़े बड़े अदब की बातें होंगी, जब बड़ी बड़ी बहादुर की बातें होंगी, जब बड़ी बड़ी हया की बातें होंगी, जब बड़ी बड़ी शर्म की बातें होंगी, जब बड़ी बड़ी अदालत की बातें होंगी, किसी को पेश नहीं किया जाएगा। आपके गुलामों, आपकी बरकत से आपके गुलामों को पेश किया जाएगा। और आज सदियों बाद कल का दिन हुजूर के गुलामों ने देखा, अपनों में ने भी देखा और बेगानों में देखा कि जब गोलियां चल रही थी, जब गोलियां बरस रही थी बारिश की तरह, उसके अंदर भी हुजूर के गुलाम ऐसे खड़े थे जैसे अपने रहमत लूट रहे हो और कह रहे हो, या रसूल अल्लाह, ये तो बात ही कोई नहीं, तख्ते-ए-दार पे खड़े होके भी हम कहेंगे और हर जालिम को, हर जाबिर को ये कह रहे थे जुबाने हाल से कि सितम करे धरा। वो जो कहते हैं हम पे गोलियां बरसाई हैं, मैंने कहा हमारे कायद ने हमारी ये तरबियत नहीं की। हमारे कायद ने कहा है सितम करे धरा, हुनर आजमाए, तू गोलियां बरसा हम सीना आजमाए। हमारे कायद ने हमारी तरबियत ये की है कि अल्लाह के बंदो, इन गोलियों से ये जज्बा दबने वाला नहीं है। और तुम हमारे उम्मीदवारान को उठाते हो। मैंने पहले कहा था कि हम दावे नहीं करते, फिर दरवाजे पे आकर बात करते हैं। आज लाओ उसे बाहर निकाल कर जो धमकियां दे रहे थे कि आपको ऐसे कर देंगे, आपको ऐसे कर देंगे, उसे कहो, उसे जाकर कहो कि लबे मेहरान पर लब्बैक वाले आए बैठे हैं, आ जाओ, आके गिन भी लो और जज्बा भी देख लो रात के इस पहर में। अभी आवाज उन ऊंचे दीवार वाले घरों तक नहीं पहुंची जिनको बदमाशी का बड़ा शौक है। मैंने कहा वो कोई और होंगे जो वो तुम्हारी गीदड़ भपकियों से डरकर मैदान छोड़ जाएंगे। हमने कहा था अपने वोट पर पहरा देंगे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अपने वोट पर पहरा दिया। तुम कहते हो 65 वोटों का फर्क है, हम ये कहते हैं 65,000 हमने तुमसे ज्यादा लिए हैं। लेकिन बात यह है कि जब तुम 2 नंबरियों पर उतर आओ और जनाब धांधलियों पर उतर आओ और जब तुम और तुम्हारा सिस्टम बैठ जाए तो फिर उसके मुकाबले में, हक के मुकाबले में तुम्हारे सिस्टम बैठने शुरू हो जाए, फिर तो मैं यही कहूंगा कि बाबा जी फरमाते थे मर्द वो होता है जो मैदान में मुकाबले करता है, अंदर पिछले कमरों में छुप कर धांधलियां नहीं करता। फिर खड़े रहते हैं मैदान में और कहते हैं कि सिस्टम को बैठने की जरूरत नहीं, और फिर तुम कहते हो कि जो तुमने दरखास्त दी है रिकाउंटिंग की वो भी हमें मुस्तरद करते हैं। मैंने कहा हम समझ गए हैं कि कुत्ती चोरा ना रली हुई है। इसका उर्दू मतलब ये है कि जो कुत्ती है जिसको मुहाफिज खड़ा किया था वो चोरों के साथ मिल गई है। कोई बात नहीं, तुम मिल के रहो। अब हुजूर के दीन के मुहाफिज इतने पैदा हो चुके हैं कि अगर कोई चोर चोरी की कोशिश करेगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, और कोई डाकू तहरीक लब्बैक के हक की तरफ टेढ़ी आंख करेगा तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। मैं उन्हें कहता हूं तुम हमारे उम्मीदवारान को डराते थे, धमकाते थे, इस रात के पहर में भी लब्बैक वाले अहद करने के लिए बैठे हुए हैं कि अगरचे हमारा मिजाज नहीं है लेकिन इश्क मिजाज का कायल नहीं है, इश्क मिजाज यार का कायल है कि यार चाहता क्या है। जिस मकाम पर खून मांगता है लब्बैक वाले कहते हैं हमारा खून हाजिर है, वोट मांगता है लब्बैक वालों का वोट हाजिर है।
वक्त मांगता है, वक्त हाजिर है। और अगर वक्त मांगे के गर्दन चाहिए तो लब्बैक वाले पूछ रहे हैं वो भी और हमें धमकियां देने वाले उनको पता ही नहीं। हम जो नजरिया रखते हैं वो कहते हैं ये फलां जगह नहीं, फलां जगह नहीं। मैंने कहा हमारा कायद हमें इकबाल की ज़बानी बताकर क्या है कि तुम्हारी जगह कौन कौन सी है। वो ये है कि हर मुल्क के मास, कि हर मुल्क मिल के खुदाए मास। इकबाल कहता है ये सारी दुनिया मेरी है, इसलिए कि ये सारी दुनिया मेरे अल्लाह की जमीन है, इस पर हुकूमत मेरे रब की है। जब मैं उसको वहदहू ला शरीक मानता हूँ तो मैं इस दुनिया में किसी जालिम को उसका शरीक कैसे ठहरा सकता हूँ, और इस दुनिया में उस जालिम का निजाम कैसे मान सकता हूँ जो ये कहे कि जनाब नहीं नहीं मैं तगड़ा हूँ, मेरी बात मानो, मैं जनाब जाबिर हूँ, मैं बड़ेरा हूँ, मैं सरदार हूँ, मैं भट्टो हूँ, मैं पताफी हूँ, मैं लाशारी हूँ, मुझे मानो। हमने कहा हम भट्टो बाद में मानते हैं, पहले ये देखते हैं कि हुजूर का गुलाम है या नहीं। हमारा मेयार हुजूर की गुलामी है, हमारा मेयार वडेरा और सरदारी बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम वडेरे बनकर आओगे तो हम तुम्हें अपने पाँव की ठोकर पर रखेंगे, और अगर हुजूर के गुलाम बन के आओगे तो अपने सरों के ऊपर सजा लेंगे। क्योंकि इस्लाम में बिरादरियों का तसव्वुर होता तो इस्लाम पहले उनको कबूल करता, लेकिन इस्लाम में बिरादरियों का तसव्वुर नहीं। इस्लाम में जो हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाए, इस्लाम उसको कहता है कि बिलाल अज़ हब्श, सुहैब अज़ रूम, सलमान अज़ फारिस, अबू लहब अज़ मक्का, ईचे बोला जाबीज। इकबाल कहता है इस्लाम बड़ेरे और सरदारों के पाँव में नहीं पड़ता, क्या हो दीन का काम करो। इकबाल कहता है बिलाल को हब्शे से बुलाता है, सुहैब को रूम से बुलाता है, सलमान को फारिस से बुलाता है, और आकर हुजूर के दामन से वाबस्ता कर देता है। अगर कोई घर वाला मुनकिर हो जाए तो फिर कुरान नाज़िल होता है तब्बत यदा अबी लहब व तब। इकबाल कहता है फिर करता क्या है। हज़रत सलमान फारसी ने किसी ने पूछा कि जनाब आपका नाम क्या है, तो हज़रत सलमान फारसी ने ये नहीं कहा कि मैं फलां का बेटा हूँ। आपने फरमाया सलमान बिन इस्लाम, बिन इस्लाम, बिन इस्लाम। फरमाया सलमान इस्लाम का बेटा, इस्लाम का बेटा, इस्लाम का बेटा, इस्लाम का बेटा। और ये तुम्हारे पास जो बदमाशी के अपने गुंडे हैं और अपने जनाब गुर हैं, ये सारे अपने पास संभाल कर रखो। तुम्हारा पाला भी हुजूर के गुलामों से पड़ा ही नहीं। जाकर फैजाबाद की जमीन से एक मर्तबा पूछ लेना कि रसूलुल्लाह के गुलाम जब आते हैं तो फिर किस शान से आते हैं, और फिर हुजूर के गुलामों की शानें रोज़े अव्वल से ही ऐसी हैं। हाँ, एक वक्त मुश्किल जरूर होता है इस्लाम पर। इस्लाम बाबा जी फरमाते थे इस्लाम ढीले बंदे नहीं लेता। अगर इस्लाम ने ढीले बंदे लेने होते हैं तो इस्लाम लेता। इस्लाम के अंदर जो आ जाता है, बाबा जी फरमाते थे इस्लाम बंदों को खटखटाता है ऐसे करके, ऐसे करके। पहले उनको बदर ले जाता है, फिर ओहद ले जाता है, फिर खंदक ले जाता है, फिर मुरैसी ले जाता है, फिर मुस्तरिक ले जाता है, फिर तबूक ले जाता है, फिर यरमूक ले जाता है, फिर कादसिया ले जाता है, फिर चलते चलते कोहसार की मार्केट ले जाता है, फिर चलते चलते फैजाबाद के मकाम पर ले जाता है, फिर चलते चलते वजीराबाद के मकाम पर ले जाता है। इस्लाम ढीले ढाले बंदों को कबूल नहीं करता। अगर कबूल करना होता तो हजरत बिलाल हबशी को काबे की गलियों में लिटाकर मारा जाता था और सीने पर पत्थर रख दिए जाते थे। बिलाल नीचे भी पुकारता था अहद अहद अहद। लेकिन जिस दिन उमैया आया ना, उमैया मैदान बदर में आया और फरिश्ते उसको धक्का लगा कर लेकर आए। उसकी बीवी ने उसको रोका। उसने कहा मैंने सुना है हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से कि फलां काफिर इस जगह कत्ल किया जाएगा, फलां इस जगह कत्ल होगा, उतबा यहाँ मारा जाएगा, शैबा यहाँ मारा जाएगा, उमैया यहाँ मारा जाएगा, अबू जहल यहाँ मारा जाएगा। उसने कहा वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उसने कहा उस जुबान से जो निकला है आज तक झूठ नहीं हुआ, मैं तुझे बात रखती हूँ, इधर ही रह जा, वापस रह जा। उसने कहा नहीं नहीं, ये मैं लश्कर को रवाना करके अभी आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। बाबा जी फरमाते थे
डंडा लगाते हुए मैदान बदर में ले आए। और जब मैदान बदर में वो पहुंचा ना तो उसने जुल्फकार चमकती हुई देखी। आज सिद्दीक़ अकबर के तलवार को चमकते हुए देखा। आज फारूक आजम जनाब पूरी आबोताब के साथ खड़े हैं। आज जनाब हजरत साद बिन अबी वक्कास तीर चला रहे हैं। जब उसने देखा ना, बाबा जी फरमाते थे, जब उसने अबू उमैया ने गुड़ बनते देखा तो वहां से भागा और भागते भागते हजरत बिलाल हबशी की नजर उसके ऊपर पड़ गई। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया जाओ उमैया, अलग का बिलाल। फरमाया अगर आज उमैया बच गया ना तो बिलाल नहीं बचता। आज हुजूर के दुश्मन को पकड़ने का वक्त है। उस मौके पर बहुत सारे उसने पनाह ले ली। हजरत उस्मान गनी की पनाह ले ली। हजरत उस्मान गनी ने उसको बचाया। साहबा ने खींच के पीछे कहा, फरमाया आज इसके बचने का दिन नहीं है, आज इस्लाम बिलाल के बदले लेने का दिन है। आज इस्लाम बिलाल का बदला लेने के लिए इसको इस मकाम के ऊपर लाया है। और सदा इस्लाम महकूम नहीं रहता, इस्लाम गालिब होकर रहता है। अगर इस्लाम की महकूमियत होती तो इस्लाम मदीने की गलियों से भी बाहर न निकलता। लेकिन इस्लाम ने क्या किया? सिर्फ उमैया को नहीं लटाया, उमैया के वो साथी जो उस बात पर खुश होते थे, इस्लाम ने फतह मक्का के दिन उनके दरवाजों पर जाकर दस्तक दी। फरमाया आज बाहर आओ, आज बाहर आओ। आज सारे बाहर निकले, होने का हुजूर आ गए, बस हुजूर माफ कर दे। फिर देखिए मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के दिन सारे आदाए दी नुसरत मुस्तफा देखते रह गए। आज मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौका पर अपने 10,000 सहाबा के साथ इतने बड़े जैश के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं। आज हजरत साद बिन उबादा के हाथ में झंडा है। और आपने बाबा जी फरमाते थे गुलाम का मतलब ही ये है कि जब वो इज़हारे वफा करे तो दुश्मनों के भांडे खड़के, दुश्मनों के बर्तन खड़के, दुश्मनों के पांव लर्जे, उनको पता लगे हुजूर के गुलाम आ रहे हैं। जब हजरत साद बिन उबादा ने ऐसे झंडा बुलंद किया ना तो हजरत साद बिन उबादा का वो नारा बड़ा मशहूर है, अल यौम यौमुल मलहमा अल यौम तुस्तहल्लुल काबा। उन्होंने कहा आज लड़ाई का दिन है, आज हम काबे में भी बंदे काट के रख देंगे। लेकिन ये देखिए गुलाम जब दिल से आवाज निकालता है ना, मेरे आका मौला ने माफी दे दी सारों को, लेकिन गुलाम की तमन्ना थी कि काबे में बंदे काट के रख देंगे। लेकिन जब इब्ने कत्ल का वाक़या आया, मौका आया, तो हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह आपका गुस्ताख, इधर काबे की दीवार है, इधर काबे का गुलाब है, दरमियान में वो रस्से से लटकता हुआ दरमियान में लटक गया है, क्या करे उसका? मेरे आका ने फरमाया उक़्तुलूहु, उसको वहीं पर कत्ल कर दो। आज साद बिन उबादा का वो मिशन भी पूरा हो गया कि काबे में भी बंदे काट के रख देंगे। इसलिए हम ये नहीं कहते कि मन सब्बा नबी मन सब्बा नबी। मुझे बताओ भाई सखर, एक मिनट जी, एक मिनट, सखर वालों थक गए हो तो मैं वाह उतावारा फिर नारा ऐसे लगाओ कि उनको पता लगे कि हुजूर के गुलाम आए बैठे हैं नबे मेहरान पर। ये हुकूमतें रखने वाले आज जब से पाकिस्तान बना उसका तकरीबन 5 हिस्सा इनकी हुकूमत में है। मेरी मुराद वो पीपल्स पार्टी है जिसका झंडा उसकी नुमाइंदगी करता है। क्या करता है? सबज, काला और लाल, सबज बाग दिखाकर अंधेरे में ले जाकर ये लोगों का खून करते हैं। दोबारा सुन ले, सबज बाग दिखाकर फिर कौम को अंधेरे में रखकर फिर उनका खून चूसते हैं। ये है पीपल्स पार्टी का माना। और उसका झंडा उसकी तर्जुमानी करता है उसके सारों की, उसके बड़ों की, कि ये वो लोग हैं। याद रखना, इस्लाम हमेशा महकूम नहीं रहता।
और इस्लाम अपने मानने वालों को फिर ताकत देता है, फिर इस शान से ताकत देता है कि मेरे आका मौला जब मक्का में दाखिल हुए, मेरे आका ने फरमाया बुलाओ आज बिलाल। बिलाल कहाँ है? तो कहा या रसूलल्लाह हाजिर। अजान देने लगे। मेरे आका ने फरमाया ऐसे नहीं, बिलाल आज काबे की छत पे चढ़ के अजान देगा। आज बिलाल ने काबे की छत पर चढ़ के अजान दी, नीचे तशरीफ ले आए। मेरे आका मौला ने काबे का दरवाजा खुलवाया, हजरत बिलाल हबशी को साथ लिया और गुलाम इब्ने गुलाम हजरत उसामा बिन जैद को अपने साथ लिया और अंदर जाके कुंडी लगा दी। इकबाल कहता है काहिनो पापा और सुल्तान और अमीर। इकबाल कहता कि मेरे आका मौला क़यामत से पहले काहिन पापा सुल्तान अमीर ये सारे मिलकर यक नक्शेर सद नक्शेर गिर। इकबाल कहता कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये पादरी, ये काहिन, ये नजूमी, ये सारे मिलकर बैठे कर फाई लगाई हुई थी। इन्होंने जाल लगाया हुआ था और उसमें एक शिकारी था, सारे शिकारी थे और एक शिकार था। सारे शिकारी ये मिलकर एक इंसान का शिकार करते थे, उसको गुलाम बनाते थे। लेकिन फिर क्या कहता है तामीने हक बहत्तारा सपुर। इकबाल कहता है इतने में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर किया क्या? तामीने हक बहत्तारा सपुर बंदगाना मसनद खाका सपुर। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशी गुलामों को काबे की छत के ऊपर चढ़ा दिया और गुलामों की शान क्या बढ़ाई? हजरत उमर जो इस्लाम लाने से पहले हबशी गुलाम पर थूकते नहीं थे, फिर वो फरमाते थे अबू बकर सैयदना वादा का सैयदना, अबू बकर भी हमारा सरदार। और अबू बकर ने जिसको आजाद कराया बिलाल, वो भी हमारा सरदार। आज वो हाशमी, वो कुरैशी, वो जनाब मुत्तलबी आज सारे उस हबशी गुलाम को अपना सरदार मान रहे हैं क्योंकि वो हुजूर के दामन से वाबस्ता हो गया है। और फिर याद रखना बिलाल के वारिस भी एक दिन आएगा, ये जिन महलों पर तुम नाज करते हो ना, इन महलों पर जूते रख के ऐसे चढ़ जाएंगे। ये वक्त दूर नहीं होता। इस्लाम वो अभी हमने अपने हमसाए अफगानिस्तान में देखा जो उनको बाजू चढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे थे। उन्होंने एक रात के अंदर उस महल में जाकर सज्जा शुक्र अदा किया। ये याद रखना बाबा जी फरमाते थे फानी है अरबाब दर्ब की कुर्सी, फानी है अरबाब दर्ब की कुर्सी, कायम दायम है फकत रब की कुर्सी। गवर्नर हो सदर हो के वजीर आजम, दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। यहाँ दिल का अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। अगर उसने तुम्हें चंद दिन के लिए इक़्तिदार दिया है, चंद दिन के लिए ताकत दी है, तो पंजाबी में कहते हैं जर के खाओ, बंदे के पुत्र बनो। ये आने जाने वाली चीजें हैं। इंसान का तो पता ही ज़र्फ कब उस वक्त लगता है जब वो ताकत में आता है। ये ना हो कि जनाब फिर जब कोई तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाए फिर तुम नैब के रोने रोते रहो, फिर तुम ये कहते रहो हमारी अदी को जेल में डाला। मैंने कहा इंसान बनो, पुराने वक्त को भी याद करो। और रब की लाठी बड़ी बेआवाज है, वो हर चीज बर्दाश्त कर लेता है। वो हर दुआ को हो सकता है रोक ले, ताखीर दे दे, लेकिन मजलूम की सदा डायरेक्ट अर्शे इलाही तक पहुंचती है। इसलिए हमें तंग ना करो, हमें ना छेड़ो। अगर हम छिड़ गए तो फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हमारे छिड़ने की देर है, फिर हम जिसके साथ छिड़ जाएं फिर उसे छोड़ते नहीं है। एक को लंदन भगाया हुआ है, तुम्हें तो भागने का मौका भी नहीं देंगे। और अपने आप को जमहूरी और पार्लिमानी पार्टी के तौर पर दुनिया के सामने बड़ा अपना चेहरा पेश करते हैं, झूठा और मक्कार, कि जनाब हम तो बड़े सियासतदान हैं, बड़े पोलाइट से लोग हैं। तुम्हारे सामने हमारे उम्मीदवार ने तो गोली चलाई है, कोई तुम्हें गाली दी है, वो तुम्हारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ने आया है। और किसी भी उम्मीदवार के मुकाबले में किसी भी उम्मीदवार का इलेक्शन लड़ना उसका बुनियादी हक है। तुम्हारा बाप भी इस बात से नहीं रोक सकता। मैं सुभान अल्लाह। और तुम कहते हो कि तुम उन्हें रोक लोगे, हम तुम्हें रोकने की बजाय जीत कर दिखाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जीत कर दिखाएंगे। सखर वालों आप मायूस बैठे हो,
हमारे सामने सारे कैंडिडेट बैठे हैं और उम्मीदवारान बैठे हैं बल्दियाती इंतखाबात के। मैं कहता हूं अगर तुम फेयर इलेक्शन कराओ, शफाफ इलेक्शन कराओ, तुम्हारी कोई भी चीज शफाफ नहीं है, तुम्हारे हाथ शफाफ नहीं, तुम्हारी जुबान शफाफ नहीं, तुम्हारी आंखें शफाफ नहीं, आंखों से लगता है कि चोर आ रहे हैं, अब क्या करें हम, तुम्हारी कोई भी चीज शफाफ नहीं। अगर तुम शफाफ इलेक्शन कराओ, तुम्हारे डब्बे कम पड़ जाएंगे, तहरीक लब्बैक के वोट ज्यादा होंगे इसलिए तुम्हारे हाथ इसलिए पाक नहीं कि इन गलीज हाथों ने, तुम्हारे इन गलीज हाथों ने कौम का माल चुराया हुआ है। और तुम कहते हो कि सदियों बाद जब कई बात आ जाएगी हम भी हुसैनी है। तुम कहां से हुसैनी हो? तुम तो वक्त के यजीद हो जिन्होंने कौम का पानी रोका हुआ है, जिन्होंने कौम का पानी चोरी किया हुआ है। मुझे बताएं कि कौम का पानी रोकना, ये पानी रोकना किसकी रिवायत है? यजीदियों की नहीं। ये पानी चोरी करना किसकी रिवायत है? कि अपनी फसलें सरसब्ज़ो शादाब रहे और गरीब और जनाब मुतवस्सित जो जिम्मेदार है उनकी फसलें वीरान कर देना, ये किसका तरीका है? यजीदियों का तरीका है। पानी को रोकना किसका तरीका है? यजीदियों का तरीका है। लोगों की फसलें खराब करना ये किसका तरीका है? यजीदियों का तरीका है। और जनाब लोगों से खाना छीन लेना और उनसे जीने का हक छीन लेना ये किसका तरीका है? यजीदियों का तरीका है। आए थे कि हम निजाम चलाएंगे, मैंने कहा इस मुल्क के अंदर निजाम वही चलेगा जो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया था। और इस मुल्क को बनाते वक्त हमारे बड़ों ने नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। और याद रखना, किसे भुट्टोइज्म के दस्तूर से, किसे नवाज शरीफ के दस्तूर से, किसी के इमरानी दस्तूर से और किसी की डिक्टेटरी दस्तूर से ये मुल्क नहीं चल सकता। ये मुल्क हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के मुताबिक चल सकता है, क्योंकि कुरान का फैसला है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून फउलाइका हुमुल फासिकून। और मैं कहता हूँ 70 साल से जुल्म का निजाम चलाने वालों, तुम इस कौम के सबसे बड़े जालिम हो, तुम इस कौम के सबसे बड़े फासिक हो, जिन्होंने इस कौम के चेहरों से खुशियां छीनी है, जिन्होंने इस कौम के चेहरों से उनका जनाब खुशी और हंसी बस्तियां उजाड़ दी है और इस कौम के मुंह से साफ शिफाफ पानी छीना है, इस कौम से रोटी छीनी है, इस कौम का पानी छीना है। इंशाअल्लाह अब लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले तुमसे हर अपना हक छीन कर वापस लेंगे इंशाअल्लाह। या रसूलुल्लाह लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और इलेक्शन हो, इलेक्शन कैंपेन हो, स्क्रूटनी का अमल हो, कोई भी इस पूरा इलेक्शन का प्रोसेस हो, कैंपेन हो, कोई भी चीज हो, आपको कोई आकर बात करे और उसे बाबा जी का एक शेर सुना देना, उसे कहना हमारा बाबा हमें सबक पढ़ा कर गया है कि न सर झुका के जिए न, बाबा जी फरमा के गए हैं ना हमारे ऐसे करतूत कि हमने यहाँ बात और की हो, कराची बात और की हो, सकरंड में बात और की हो, नवाब शाह और करनी हो, देर की और करनी हो, रहीम यार खान और करनी हो, जनाब आगे मुल्तान कोई और बात करनी हो, आगे जनाब मुजफ्फरगढ़ में कोई और बात करनी हो, इधर जनाब मदीन में कोई और बात करनी हो, आगे जनाब कहीं और कोई और बात करनी हो, लाहौर जाके गुजरावाला कहीं और बात करनी हो, लाड़काना कहीं और बात करनी हो। हम वो नहीं है, ना सर झुका के जिए ना मुंह छुपा के जिए। हमें अपना मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। रात को बंद काली घड़ियों में चोर आया करते हैं, हाकिम नहीं आया करते। हाकिम वो होता है जिसका दरवाजा अपनी रियाया के लिए 24 घंटे के लिए खुला होता है। तुम्हारी ब्रेक अगर तुम बन जाओ, पानी चोर तुम, ठीक है जी, बिजली चोर तुम, आटा चोर तुम, चीनी चोर तुम, गंदम चोर तुम, दुनिया की जिस भी चीज को कहा जाए उस सब की चोरियों का इल्जाम तुम्हारे हैं और ये पूरी हुकूमत है इस जमानतों पर।
जमानतों पर हुकूमत हो और वो आकर बात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारान से करे। इसलिए मुंह छुपाकर तुम्हें जीना चाहिए और बल्कि तुम्हें अपना मुंह गटर में डालना चाहिए कि तुम्हारे इतने गंदे करतूतों की वजह से आज पाकिस्तान के ऊपर इतने मुश्किलात वक्त है। ये सारी करप्शन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने नहीं की, ये इसकी सारी जिम्मेदार ये जनाब पाकिस्तान की रियाया और कौम नहीं है। इसके जिम्मेदारान चंद वो वडेरे और चंद वो बदमाश और कमाश हैं जिनको अमेरिका और यूरोप से लाकर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। और वो यहूदियों का दामाद है जिसे 3.5 साल पर जबरदस्ती हमारी गर्दन पर मुसल्लत किया रखा। इंशाअल्लाह आपको हुजूर के दीन का सूरज तलू होने वाला है। इंशाअल्लाह किसी की बदमाशी नहीं चलेगी, क्योंकि न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। हाँ, हम जब भी बात करते हैं आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, और अगर वो आंखें हेरा फेरी कर उतर जाए तो उन आंखों को निकाल कर भी रख देते हैं। क्योंकि अगर हम 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उस बाबे के साथ थे जो हर मैदान में हक का आलम उठा के जिए। और रही बात किसी मैदान में पीछे हटने की, तो डरना नहीं है बल्कि उस बाबे का ख्याल याद करना। हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम आप नाबीना साहबी है, मैं आप सबके लिए सुना के जा रहा हूँ। हमें तो अल्लाह ने आंखें दी है, हमें तो अल्लाह ने चलने के लिए पाँव दिए हैं, हाथों में जोर दिया है, जबान में बोलने की ताकत दी है, आंखों में नूर दिया है, कानों में जोर समात दिया है। अल्लाह ने हमें हर नेमत से नवाजा है। मैं उनकी बात आपको हुजूर के गुलाम की सुना जाऊं ताकि आप दलेर माशाल्लाह मजीद दलेर हो जाएं, ताकि पता लगे सुबह कि जनाब रात को शेर सारे कछार में जमा हुए थे, अब अपने अपने इलाकों में जाकर फतह करने के लिए इंशाअल्लाह हुजूर का परचम लेकर निकले हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा यरमुक में, जंगे यरमुक में सहाबा को जरूरत पड़ गई बंदों की। कुफार की 11 सफ़े और हुजूर के गुलामों की 3 सफ़े या 3.5 या 4, ये रिवायात में मुख्तलिफ है, ज्यादा से ज्यादा 4 सफ़े और जनाब काफरों की 11 सफ़े। हुजूर के गुलामों को जरूरत पड़ गई बंदों की, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम आप नाबीना साहबी हैं, आप उन्होंने कहा जी मेरा भी नाम लिखे, मैंने भी आपके साथ जाना है। साहबा ने कहा जनाब आपको हम संभालेंगे या जंग लड़ेंगे, आप नबीने हैं, आप इजाफा करने की बजाय हमारे काम में मुश्किलात कर रहे हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम ने क्या फरमाया, जरा सुने गौर से। हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, तुम कहते हो मैं तुम्हारे लिए मुश्किलात करूंगा, नहीं नहीं, ये जो झंडा है ना ये मुझे पकड़ा देना। तुम आंखों वाले हो सकता है जंगी हिकमत अमली के तहत कहीं आगे बढ़ना पड़े, कहीं पीछे होना पड़े, हो सकता है जंग का पासा हमारे हाथ में ना रहे, पलट जाए, तो तुम आगे पीछे हो जाना, मुझे तो नजर नहीं आता, मैं झंडा लेकर खड़ा रहूंगा, अगर मैं कट भी गया तो झंडा मेरे सीने के साथ लगा रहेगा। साहबा कहते हैं कि हमने जब जंग खत्म होने के बाद साहबा की लाशें देखी, मुसलमानों की लाशें देखी, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम की लाश पड़ी हुई थी और सीना आपके झंडे के साथ बुलंद होकर ऐसे लगा हुआ था। याद रखना, इस झंडे को नीचे नहीं होने देना। हम उनके वारिस हैं कि जिस मैदान में भी खड़े हों, और इकबाल कहता है महफिल मुकोनो मकाम में सारो शाम फिरे। इकबाल कहता है हमने कभी नहीं देखा कि माहौल कैसा है, हमने कभी नहीं देखा कि ऊपर नवाज है, इमरान है, सरदारी है, कौन है। इकबाल कहता है महफिल कोनो मकाम में सारो शाम फिरे, लेके मैं तो ही सिफते जाम फिरे, कोह में दश्त में लेके तेरा नाम फिरे, और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे। दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बाहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए अपने तमाम मसाइल के साथ मैदान में रहने की तौफीक अता फरमाए।